पहली बात, इस अस्तित्व का महत्वपूर्ण राज कभी ना भूलें, जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए। अधिकांश लोग अपने प्रिय के मरने के बाद टूट जाते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अब उन्हें पता चलता है कि जब वह प्रिय व्यक्ति जीवित था तब उतनी गहनता से उसे प्रेम नहीं कर पाए, परिपूर्ण गहनता से उसका सम्मान नहीं कर पाए। अब परिपूर्णता से उसका सम्मान करने की संभावना समाप्त हो गई, इसलिए प्रेम करने का भाव जो अतृप्त रह गया है, सम्मान दे पाने का भाव जो अतृप्त रह गया है, वही उनके प्राणों को छेदता है, वही दुखदाई बन जाता है, वही संपूर्ण पीड़ा का कारण बन जाता है। अगर पति पत्नी जिंदगी भर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं तो अपने जीवन साथी के बिछुड़ जाने पर दूसरा व्यक्ति जिंदगी भर तड़पता रहता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि जब उसका जीवन साथी जिंदा था उस समय पूरे प्राणों से प्रेम नहीं कर पाए, पूरे प्राणों से प्रेम करने की तृप्ति को नहीं उपलब्ध हो पाए, और अब परिपूर्ण प्रेम का तृप्तिदायी अनुभव प्राप्त कर पाना संभव नहीं हो सकेगा। यही स्थिति अत्यंत दुखदायी बन जाती है और जिंदगी भर के दुख का कारण बन जाती है। और अंत में कहना चाहूँगा, जीवन के दो महत्वपूर्ण सत्य कभी न भूलें, जिससे अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति के मृत्यु पर उसकी मृत्यु आपके लिए दुखदायी न बन सके। पहली बात, इस अस्तित्व का महत्वपूर्ण राज कभी ना भूलें, जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए। जिस प्रिय व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, जाने कब वह व्यक्ति आपके जीवन से बिछुड़ सकता है, या आप उसके जीवन से जाने कब बिछुड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा समझें कि आज का दिन आपके प्रिय व्यक्ति के जीवन का अंतिम दिन हो सकता है, या आज का दिन आपके ही जीवन का अंतिम दिन हो सकता है। इसलिए आज के दिन को छोटी छोटी बातों में, क्षुद्र लड़ाइयों में, गुस्सा गुस्सी में बिल्कुल बर्बाद न होने दें। ऐसी परिस्थिति आए तो तुरंत सोच लेना कि यह व्यक्ति कभी भी मर सकता है, आज भी मर सकता है, मैं भी कभी भी मर सकता हूँ, आज भी मर सकता हूँ। और ऐसा होने पर उसने क्या कहा और हमने क्या कहा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और ऐसा होने पर फिर सिर्फ इन बातों को याद करके पछताना ही रह जाएगा, जो जिंदगी भर पीड़ा का कारण बनता चला जाएगा। और यह भी हो सकता है उसने जो कुछ कहा या जो कुछ किया वैसा करने या कहने का उसका कोई इंटेंशन नहीं था, वो आपने मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, गलत समझ के कारण वैसा समझ लिया। और तब जब इस सत्यता का आपको पता चलेगा तो फिर बहुत बहुत पछताने के अलावा कुछ भी आपके पास नहीं बचेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपके प्रिय व्यक्ति का कोई कार्य या व्यवहार आज आपको दुख दे रहा है, जिसके कारण आप उसके प्रति क्रोध और आक्रोश में जी रहे हैं, तो इस दूसरे महत्वपूर्ण सत्य को कभी न भूलना कि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। आज उसका जो विचार आपके प्रति है, जो भाव आपके प्रति है, सदा रहने वाला नहीं है। आपका विचार उसके प्रति जैसा है वैसा ही हमेशा हमेशा रहने वाला नहीं है। परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं। बहुत कुछ संभव है कि थोड़े ही समय में परिस्थितियों के बदलने पर
आपके प्रति उसका विचार जाने कितना अधिक प्रेमपूर्ण, जाने कितना अधिक भावपूर्ण और जाने कितना अधिक सुखदायी बन सकता है। और ठीक इसी तरह आपके प्राणों में आने वाले समय में परिस्थितियों के बदलने पर उस व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक भाव, बहुत अधिक सम्मान और बहुत अधिक प्रेम पैदा हो सकता है। अगर ये दोनों बातें आपको याद रहें तो आपके प्रिय व्यक्ति के प्रति हमेशा आपके प्राणों में प्रेम बढ़ता रहेगा और कभी प्रिय व्यक्ति से संघर्ष, लड़ाई अथवा अप्रियता और तनाव की स्थिति नहीं पैदा होगी। आप दोनों के बीच प्रेम निरंतर पुष्पित और पल्लवित होता रहेगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।